अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं बदर अली शेख। आप हमारा चैनल अल बदर एकेडमी देख रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, 10th क्लास का मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 1.4 उसका क्वेश्चन नंबर 10 हम करेंगे। तो क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि √x² + 3x + 8 और प्लस के बाद दूसरा अंडर रूट है और x² + 3x + 2 अंडर रूट में और इक्वल टू 3। और स्टूडेंट्स, इसमें हमने सबसे पहला जो स्टेप आपने जहन में रखना है वो स्टूडेंट्स ये है कि हमने इसका अंडर रूट को ख़त्म करना है। और अंडर रूट ख़त्म करने के लिए आपको मालूम है कि स्क्वायर लिया जाता है, लेकिन क्योंकि ये दोनों रकमें अंडर रूट की लेफ़्ट साइड पे हैं, इनका स्क्वायर लेंगे तो थोड़ी सी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। स्टूडेंट, आसान तरीन तरीका ये है कि हम अंडर रूट की एक रकम को यहीं लेफ़्ट पे रखें और दूसरी रकम को हम दूसरी साइड पे ले जाएं। तो ये एक आसान तरीन तरीका होगा। तो हम इसको करते हैं। इस पहली रकम को स्टूडेंट्स हमने इधर ही रखना है, यानी x² + 3x और +8 को हम इधर ही रखेंगे और इक्वल का साइन। और ये वाली रकम स्टूडेंट्स हम दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे और ये 3 जो है एज इट इज़ पॉजिटिव है, ये यहीं पर रखेंगे 3 और माइनस स्टूडेंट्स ये वाली रकम उधर जाएगी, यहाँ पे ये प्लस की है, दूसरी साइड पे जाकर ये माइनस की हो जाएगी, आपको मालूम है। तो यहाँ पर आकर x² + 3x + 2 ठीक हो गया स्टूडेंट्स। पहला स्टेप ये बनता है। उसके बाद स्टूडेंट्स अगला स्टेप ये है कि हम दोनों साइड पे स्केयर लेंगे। तो यहीं पे मैं स्केयर ले लेता हूँ। ये चलिए अगले स्टेप में मैं स्केयर लूँगा ताकि आपको आसानी रहे। ये रकम मैं एज इट इज़ दोबारा लिख रहा हूँ। ये स्टूडेंट दोबारा लिख दी और ये रकम भी मैं दोबारा लिख रहा हूँ 3 - x² + 3x और +2। और स्टूडेंट्स दोनों साइड पे हमने स्केयर लेना है, क्योंकि जो काम हम इक्वल के साइन के एक साइड पे करते हैं वही हमें दूसरी साइड पे करना होता है। यहाँ पर स्टूडेंट देखिए कि ये अंडर रूट के ऊपर स्केयर है, ये स्केयर और अंडर रूट कैंसिल हो जाते हैं, आपको मालूम है। तो ये रकम विदाउट अंडर रूट के आ जाएगी। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट x² + 3x और +8। लेफ़्ट साइड की तो रकम को हमने आसानी से सॉल्व कर लिया, लेकिन राइट साइड पे स्टूडेंट्स दो रकमें हैं, 3 और माइनस के बाद अंडर रूट की रकम, यानी ये दो रकमें हैं, दरमियान में माइनस, यानी a - b और होल स्क्वायर। a - b होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। और आपको मालूम है कि वो कैसे होता है कि इसको हम फर्स्ट रख लेते हैं और इसको सेकंड, a और b की जगह फर्स्ट माइनस सेकंड। तो जो फार्मूला हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो होगा फर्स्ट का स्क्वायर, यानी स्टूडेंट्स 3 का स्क्वायर यानी फर्स्ट का स्क्वायर। उसके बाद स्टूडेंट्स होता है -2 फार्मूले का, आपको मालूम है, इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड ये है। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा सेकंड जो है उसकी जगह पे अंडर रूट x² + 3x और +2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी a² माइनस फर्स्ट का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड सॉल्व हो गया। और उसके बाद स्टूडेंट्स प्लस सेकंड का स्क्वायर, यानी दूसरी रकम जो है (3x और +2 का स्टूडेंट स्क्वायर आ जाएगा। ये हमने यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर दिया स्टूडेंट्स, a - b का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b + b का स्क्वायर। तो इस तरह हमने राइट साइड पे फार्मूला अप्लाई कर दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स हम इसको मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये वाली साइड पे हम एज इट इज़ लिख लेते हैं x² + 3x + 8 एज इट इज़ आ गया। और इक्वल के साइन के बाद स्टूडेंट हमने चूँकि सॉल्व करना है, ये 3 का स्क्वायर 3 3 9 आ जाएगा स्टूडेंट्स।
और -3 और 2 और ये वाले अंडर रूट मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसको हम कर लेते हैं 3 to the 6 और इसके साथ ही अंडर रूट की रकम एज इट इज़ आ जाएगी। +2 और स्टूडेंट्स इस अंडर रूट का स्क्वायर है। आपको मालूम है कि स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाते हैं। हमने स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल कर दिए और ये वाली जो रकम है ये सिंप्लीफाई होके इधर आ गई x² प्लस विदाउट अंडर रूट के आ गई और +2। ठीक हो गया स्टूडेंट। अगला स्टेप स्टूडेंट्स करने के लिए हमें तमाम x² 3x और x² और x वाली रकमें यहाँ पे भी मौजूद हैं और यहाँ पे भी, तो ये तमाम रकमें जो हैं हम इस साइड पे ले आते हैं ताकि लेफ़्ट साइड वाली रकम स्टूडेंट्स हम एज इट इज़ लिखेंगे और ये 9 इधर ले आएंगे, माइनस यहाँ पे ये प्लस का है, इधर आके स्टूडेंट्स -9 हो जाएगा। ये तीन रकमें x² + 3x + 2 प्लस की हैं और ये इक्वल के साइन को इधर क्रॉस करेंगी तो ये तीनों माइनस की हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -x² -3x और -2 इक्वल का साइन आएगा स्टूडेंट्स। और ये वाली रकम जो बच गई स्टूडेंट्स वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, यानी कि बाहर -6 है और अंडर रूट में x² + 3x और +2 ये राइट साइड पे आ गए। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए आप देखिए यहाँ पे ये लेफ़्ट साइड पे ये x² प्लस का है, ये x² माइनस का है, तो स्टूडेंट्स ये और ये कैंसिल हो जाते हैं। ये 3x प्लस का है, ये 3x माइनस का है, तो स्टूडेंट्स ये और ये भी आपस में कैंसिल हो जाते हैं। आपको मालूम है एक जैसी रकमें हों और साइन चेंज हो तो वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाती हैं या माइनस होकर 0 आ जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये तीन रकमें हमारे पास बच गई, 8 -9 और -2। तो ये -9 और 8 और -9 को अगर हम सॉल्व करें तो आपको मालूम है प्लस माइनस माइनस होगा और 9 में से 8 माइनस होगा और -1 आ जाएगा। यहाँ पे बड़ी रकम के साथ माइनस है इसलिए जवाब के साथ -1 आ जाएगा। -1 और -2, तो आपको मालूम है कि -1 और -2 दोनों के साथ माइनस है, यानी माइनस माइनस प्लस होंगी दोनों रकमें प्लस होकर 3 आ जाएगा और साइन जो है स्टूडेंट्स माइनस का लग जाएगा, तो ये -3 आ जाएगा सिर्फ इस साइड पे। लेफ़्ट साइड पे स्टूडेंट्स सिर्फ -3 आ गया और दूसरी साइड पे ये वाली रकम एज इट इज़ आ जाएगी, अंडर रूट के साथ ही आएगी। और ये देखिए आप कि अंडर रूट -6 बाहर आएगा और अंडर रूट में x² + 3x और +2 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हमारे लिए काफ़ी हद तक ये सिंप्लीफाई हो चुका है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम अगेन जो है टेकिंग स्केल ऑन बोथ दी साइड लेंगे, यानी दोनों साइड पे स्केल लेंगे, क्योंकि हमने इस अंडर रूट को भी ख़त्म करना है। लिहाजा स्टूडेंट्स मैं इधर ही इसको स्केल ले लेता हूँ ताकि हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सके। आप देखिए कि ये 2 जो है इस माइनस को प्लस कर देगा, क्योंकि -3 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस आता है और 3 3 9 आता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सिंपली 9 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर ये जो स्केयर है स्टूडेंट्स ये 3 काम करेगा। यहाँ पे आपने गौर से देखना है कि ये वाला स्केयर जो है ये 3 काम करेगा, क्योंकि ये स्केयर इस माइनस का भी है, ये स्केयर इस 6 का भी है और ये स्केयर इस अंडर रूट की रकम का भी है। ये स्केयर जो है इस माइनस को प्लस कर देगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो इस तरह ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो 2 है ये 6 का भी स्केयर है, तो 6 6 36 आ जाता है, आपको मालूम है 36। उसके बाद स्टूडेंट्स एक काम ये स्केयर जो है ये करेगा कि इसको कैंसिल कर देगा, ये स्केयर इस अंडर रूट को, तो ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ये रकम आ जाएगी x स्केयर, क्योंकि 6 पहले इससे मल्टीप्लाई हो रहा था, अब 36 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो x स्केयर + 3x और +2 ये स्टूडेंट्स ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में 36 के साथ आ जाता है। ठीक है,
एक काम अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो अब देखिए हम मज़ीद यहाँ पे सिंप्लीफाई एक स्टेप में कर सकते हैं ताकि हमारा जो है क्वेश्चन वो ईजीएस्ट फॉर्म में आ जाए। इसके लिए हम अपने क्वेश्चन के स्टेप्स को यहाँ ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। आप देखिए ये वाला स्टेप मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ, स्टूडेंट देखिएगा। 9 इक्वल टू 36 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2। तो यहाँ पे एक स्टेप आप गौर से देखिएगा बहुत, ताकि हमारा क्वेश्चन ईजीएस्ट फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम 9 को 9 का टेबल क्योंकि 36 पे भी जाता है, लिहाजा हम 9 से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं ताकि हम अपने इस क्वेश्चन को ईजी कर लें। 9 1 ज़ा 9 और 9 1 ज़ा 9। तो स्टूडेंट यहाँ पे 1 बच गया, इस साइड पे 9 से 9 कैंसिल होकर 1 बच गया। और यहाँ पे स्टूडेंट्स 9 1 ज़ा 9 और 9 4 ज़ा 36। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 4 बच गया और अंदर ये वाली रकम स्टूडेंट्स एज इट इज आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो आप देखिए यहाँ पे अगर 36 होता हम यहाँ मल्टीप्लाई करते तो हमारी रकम जो है वो बड़ी हो जाती, तो उसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो जाती है। अब हमारे यहाँ पे ईजीएस्ट फॉर्म में आ गया। 4 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 1 अपनी जगह पे एज इट इज रहेगा। 1 इक्वल टू 4 जब अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये स्टूडेंट आ जाएगा 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 3 ज़ा 12 एक्स और प्लस 4 2 ज़ा 8। तो स्टूडेंट इस फॉर्म में हमारी ये रकम आ गई, ठीक हो गया। इसके बाद मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 1 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है, या इन सारी रकमों को इधर शिफ्ट करें, एक ही बात है। हम इसको पहले स्टेप में हम इनको चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये चीज़ इधर और ये चीज़ इधर शिफ्ट हो सकती है, इसको हम इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। इसको हम इस तरह लिख लेते हैं 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 और इक्वल टू 1। जब हम इस तरह इसके अंदर चेंजिंग लाएंगे स्टूडेंट्स के, ये तमाम रकमें इधर और ये वाला 1 उधर शिफ्ट हो जाए, इधर राइट साइड वाली लेफ़्ट पे और लेफ़्ट साइड वाली राइट पे शिफ्ट हो जाए, तो इसके साइंस में कोई तब्दीली नहीं आती। आप देख लीजिए 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 को हमने इधर शिफ्ट कर दिया और 1 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, तो इसके साइनों में कोई तब्दीली नहीं आएगी। ये एक स्टेप है। ये 1 स्टूडेंट्स हम जो है ना इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इधर लाएंगे, 8 के साथ इसको माइनस करेंगे, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 और ये जो है माइनस 1 जो है ये माइनस का 1 हो जाएगा, इधर प्लस था इधर आके माइनस हो जाएगा और इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वल के बाद कोई रकम नहीं बची। इसको स्टूडेंट्स हम माइनस कर देंगे, 4x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस माइनस माइनस हो रहा है, 8 में से 7 माइनस हो रहे हैं और दोनों में बड़ी रकम 8 है और उसके साथ प्लस है, तो इसके जवाब के साथ स्टूडेंट्स प्लस आएगा और ये प्लस 7 इक्वल टू 0 आ गया। ये स्टूडेंट्स हमारी प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गई, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। पहली रकम एक्स स्क्वायर में है, दूसरी एक्स में है और तीसरी विदाउट एक्स है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास चूँकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसको 2 तरह से सॉल्व किया जा सकता है, या तो मिड टर्म ब्रेक के ज़रिए या क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए। तो मैं आपको समझाने के लिए ये स्टूडेंट्स मिड टर्म ब्रेक के ज़रिए ये सॉल्व नहीं हो सकती। इसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि आपको पता है मिड टर्म ब्रेक के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 7 4 ज़ा 28। तो यहाँ पे 28 मैं लिख रहा हूँ। अब देखिए, अब स्टूडेंट्स ये हमने आपको मालूम है कि फैक्टर बनाने होते हैं, इसको मिड टर्म ब्रेक करना होता है। इसको ब्रेक करना है 2 फैक्टर्स में, जिनको मल्टीप्लाई करने से 28 आए प्लस या माइनस करने से 7 आए। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा रफ वर्क कर रहा हूँ। 2 का टेबल 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8, ठीक है। हमारे पास ये 2 फैक्टर आ जाते हैं 4 2 और 14। हम यहीं पे इसको स्टॉप कर देते हैं और 2 और 14 ले लें।
ये स्टूडेंट 2 और 14 लेके हम यहाँ पे इसको एडजस्ट करते हैं। 2 और 14 आपने याद रखना है, दो फैक्टर्स हैं 2 और 14, जिनको मल्टीप्लाई करने से 28 आता है और 14 में से 2 माइनस करें तो 12 आता है। तो हम यहाँ पे इसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि ये एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो हम यहाँ पे 14x लिखते हैं और फिर 2x लिखेंगे और उसके बाद स्टूडेंट्स प्लस 7 इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने साइन नहीं लिखा आपको समझाने के लिए। अब हमारे पास स्टूडेंट चूँकि दो फैक्टर आ गए हैं, इसको ब्रेक करके 14 इंटू 2, तो 14 2 28 तो आता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे माइनस लगाएं ताकि 14 में से 2 माइनस करें तो ये 12 आए, ठीक है। तो 12 तो आ जाता है, लेकिन 14 2 28 और प्लस माइनस आना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास प्लस है, लेकिन इस तरह हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 14 प्लस 14 इंटू -2, तो ये -28 आना चाहिए। लेकिन हमारे पास 28 प्लस का है, लिहाजा ये यहाँ पे स्टूडेंट्स प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पे साइन एडजस्टमेंट नहीं हो रही। जब साइन एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगी तो हमें ये लामहला क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना पड़ेगा ये क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट। तो क्वाड्रेटिक के लिए आपको मालूम है कि हमें ABC यहाँ से फाइंड करना पड़ता है। जिस स्टूडेंट्स यहाँ से हम ABC निकालते हैं, एक्स के साथ जो चीज़ होती है स्टूडेंट्स वो A होती है और ये यानी कि 4 है। और उसके बाद स्टूडेंट्स B जो है एक्स के साथ जो चीज़ होती है वो B होती है, तो ये 12 जो है वो B है। और लास्ट वाली विदाउट एक्स जो रकम होती है वो C होती है। इस तरह A 4 B 12 और C जो है 7 आ गई। इसके ऊपर स्टूडेंट्स हमने फार्मूला अप्लाई करना है क्वाड्रेटिक का। इस स्टेप को स्टूडेंट्स हम यहाँ पे ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो अप्लाई करने लगे हैं। तो ये देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x = -b प्लस माइनस √b² -4ac और होल डिवाइडेड बाय 2a। ये स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसमें स्टूडेंट्स हम ABC की जगह ये वैल्यूज पुट कर देंगे जो कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ऑलरेडी ड्रा कर ली थी। तो B की जगह हम ये 12 पुट करेंगे, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स -12 आ जाएगा क्योंकि B जो है उसके बाहर माइनस है। उसके बाद स्टूडेंट्स प्लस माइनस का साइन एज इट इज आएगा और इसके अंदर स्टूडेंट्स आएगा B² यानी 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर मैं इस तरह लिख लेता हूँ, छोटा 2 -4 इंटू A स्टूडेंट यहाँ पे था 4 और स्टूडेंट C जो था वो 7 था। 4AC है और 4AC का मतलब है 3 रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। 4 × 4 × 7 ऊपर वाला स्टेप कंप्लीट हो गया। और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स नीचे जो है वो लाइन लगेगी डिवाइड की और 2A की वैल्यू 4 है तो 2 × 4 आ जाएगा। इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद स्टूडेंट इसको हमने सॉल्व कर लेना है और हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। तो ये हम x = x पे लिखेंगे। तो यहाँ पे x = -12 एज इट इज़ प्लस माइनस √12 का स्क्वायर। सबसे पहले इसको सॉल्व करना है 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर होता है 144। तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 144 और माइनस 4 × 4 × 7 4 4 16 और 16 को हम 7 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 112 आता है। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 1 1 और 2। नीचे स्टूडेंट 4 2 8 आ जाता है। 4 2 8 आ गया नीचे स्टूडेंट्स। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये x = आ जाएगा -12 एज इट इज़ प्लस माइनस √ तो 144 में से 112 माइनस होंगे तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 4 में से 2 माइनस हुए तो 2 और 32 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये 32 और नीचे आ जाएगा स्टूडेंट्स 8 एज इट इज़। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि -12 एज इट इज़ प्लस माइनस
इसके स्टूडेंट 32 के फैक्टर बनाएंगे, एलसीएम के तरीके से बनाएंगे, लेकिन मैं आपको वैसे यहाँ पे बता देता हूँ कि ये 2 5 टाइम मल्टीप्लाई हो तो 32 आता है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16 और 16 टू ज़ा 32। और नीचे का 8 शायद आपको यहाँ पे हिडन नज़र आए, नीचे 8 आ जाता है। हम इस स्टेप को भी ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं अगले स्टेप में, नीचे 8 आ रहा है। इस स्टेप के स्टूडेंट्स हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं अपने, तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा x इज इक्वल टू जी स्टूडेंट्स ये वाला स्टेप हम चूँकि ऊपर शिफ्ट कर रहे थे, तो आप देखिए कि x इज इक्वल टू ये -12 आ जाएगा एज इट इज़, और अंडर रूट पर ये सॉरी ये स्टूडेंट हमने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 निकाला था। तो आपको मालूम है कि अंदर जो है जो पेयर होगा वो अंडर रूट से बाहर जाएगा, सिंगल जाएगा बाहर। तो हम इसको चलें हम यहाँ पे एक स्टेप और कर लेते हैं, इसको मैं लिख लेता हूँ एज इट इज़ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2, यानी 5 टाइम आएगा ये, यानी 32 की जगह पे हम 5 टाइम 2 लिख सकते हैं। और नीचे वाली जो है स्टूडेंट्स के 8 एज इट इज़ आ जाएगा। इस स्टेप में आप ये देखिए कि हम प्लस माइनस के बाद इन दो जो नंबर्स का हम पेयर बनाते हैं, और अंडर रूट में पेयर होता है तो बाहर ये सिंगल निकलता है। तो हम इसमें से 1 2 जो है यानी 1 टाइम जो 2 है वो बाहर निकाल लेंगे, इस पेयर का भी 1 टाइम जो है बाहर चला जाएगा और सिर्फ ये 2 अंदर बचेगा। इस टाइप को आप समझिए कि इन दो पेयर्स के एक एक नंबर बाहर जाएगा, यानी इस पेयर का 1 टाइम 2 बाहर चला जाएगा और इस पेयर का भी 1 टाइम 2 बाहर चला जाएगा, और अंदर सिर्फ ये वाला विदाउट पेयर जो है 2 वो अंदर रिमेनिंग पार्ट रहेगा। इसके नीचे स्टूडेंट्स 8 आ जाएगा और x इज इक्वल टू है स्टूडेंट्स -12 और प्लस माइनस 2 इंटू 2 4 हो गया, और अंडर रूट में स्टूडेंट्स 2 आ गया, और नीचे स्टूडेंट्स 8 एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे समझने की जो चीज़ है स्टूडेंट्स वो ये है कि ये -12 एक अलग रकम है और प्लस माइनस के बाद ये एक अलग रकम है। इन दोनों रकमों में से ये 4 और ये 12 में से 4 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 4 का टेबल जो है इस 12 पे भी जा रहा है और इस पर भी जा रहा है, तो लिहाजा हम यहाँ दोनों इन दोनों में से स्टूडेंट्स हम 4 कॉमन ले लेंगे। तो 4 कॉमन लेने के बाद इसको ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट्स कि ये माइनस का साइन एज इट इज, और 4 और 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, क्योंकि टेबल वाइज कॉमन ही है, प्लस माइनस का साइन, 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे 1 बचेगा जो कि हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिख दिया, और नीचे स्टूडेंट्स 8 आ जाएगा, नीचे 8 आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब चूँकि लास्ट स्टेप है लिहाजा हम इस स्टेप को अगर आप यहीं पे समझ लीजिए कि ये 4 और ये 8 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, तो रिमेनिंग जो है इक्वेशन की फॉर्म या रिमेनिंग क्वेश्चन की फॉर्म ये आ जाएगी, ये 4 कैंसिल हो गया, -3 जो आंसर आ जाएगा, प्लस माइनस 1 को हम छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और नीचे जो है स्टूडेंट 2। तो ये स्टूडेंट्स इसका आंसर आ गया। इसको हम चूँकि ये प्लस माइनस है लिहाजा हम इसको जो है ना इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1 टाइम इसको प्लस में और 1 टाइम माइनस में, तो ये 2 आंसर है असल में, प्लस √2 हम प्लस के साथ पहला लिख लेते हैं और डिवाइडेड बाई 2, उसके बाद कोमा लगा के फिर -3, क्योंकि -3 और ये माइनस, ये इस माइनस के बाद हम ये वाला अंडर रूट लिखेंगे
और नीचे लिखेंगे स्टूडेंट 2। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास ये 2 आंसर आ गए एक्स के। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 जो है कंप्लीशन इसकी हो गई। तो एक्सरसाइज नंबर 1.4 के क्वेश्चन नंबर 10 की, और क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 11 हम आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में दिखाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।